अल्लाह जल्ला वाला की हम्दो सना के बाद दुरूद पुरनूर शाफ़े यौमुन नशूर दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सय्यिद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अरब व अजम फ़ख्रे बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ा मरतबा फ़ज़ल और एहसान है कि जिसने हमें जुम्मतुल मुबारक की ये हसीन घड़ियाँ अता फ़रमाई। दुआ करते हैं रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में खालिक़े कायनात जुम्मतुल मुबारक की ये हसीन घड़ियाँ हम सबको समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और आज हम जो कुछ भी सुने अल्लाह मुझे और आप सबको इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 97 में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 97 में वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। जो अल्लाह की रिज़ा के लिए इस्तिताअत रखता हो उस पर उसके घर का हज करना फ़र्ज़ है। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता हो, जिसमें ताकत हो। वो इस्तिताअत किस तरह की हो, क्या हो, वो आगे चलकर हम सुनेंगे। तो बहरहाल जो उसकी इस्तिताअत रखता हो उस पर अल्लाह के घर का हज फ़र्ज़ है। वमन कफ़रा, और जिसने कुफ्र किया, जिसने इनकार किया किससे, हज करने से, इसकी फ़र्ज़ियत को जुटला दिया, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह जहानों से बेपरवाह है। हज की फजीलत के हवाले से और ख़ास तौर पे जो हज नहीं कर सकता उसके लिए सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के फ़रामीन क्या हैं, ये आज हम इस मुख्तसर से वक्त में सुनेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जिस बंदे पर हज फ़र्ज़ हो जाए। अच्छा, हज फ़र्ज़ किस पे होता है? जिसके पास अपना ज़ाती मकान हो, ज़रूरियात की अशिया हो और उसके पास ज़ादे राह भी मौजूद हो। घर का ख़र्च उसने दे दिया और अब उसके पास ज़ादे राह मौजूद है, यानी आने जाने का वो जो उसका सफ़र है, जो ख़र्च है, उसमें आप किराया भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके पास मौजूद हैं। उस बंदे पर हज क्या है, फ़र्ज़ है। और दूसरी चीज़ ये है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार हज तो हमने करना ही करना है, लेकिन पहले मुंडे दा ब्याह कर लिए, पहले शादी कर लें बच्चे की। तो याद रखें, हज फ़र्ज़ था और फिर हमारे मुआशरे में कि शादी का जो लेवल है, जो मयार है, वो जहेज़ के भी साथ है, वो मंगनी के पे 2 लाख के खर्चे के भी साथ है। तो भाई जहेज़ का खर्च और मंगनी का 2 लाख का खर्चा तो ये फ़र्ज़ ही नहीं था। ये तो हमने अपने ऊपर खुद फ़र्ज़ कर लिया, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ नहीं था। वहां अगर चीज़ फ़र्ज़ थी तो वो निकाह था, या उसके बाद अगर वाजिब था तो वो हक महर था। तो अल्लाह ने आप पर जहेज़ को फ़र्ज़ नहीं किया था और ना ही मंगनी का 2 लाख रुपए का खर्चा फ़र्ज़ किया था। तो ये आपने अपने ऊपर जो है ना खुद फ़र्ज़ कर लिया, ये एक अलग बात है। बहरहाल जब आप पर हज फ़र्ज़ है तो चाहिए कि आप हज करें। इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने अपनी ज़िंदगी में ये उसूल बनाया था, जो बंदा हज नहीं करता था फ़र्ज़ होने के बावजूद भी, अगर वो बग़ैर तौबा के मर जाता तो आप उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। आप कहते थे कि यार इस बंदे पे हज फ़र्ज़ था, इसने हज नहीं किया, क्यों? तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे पर हज फ़र्ज़ हो इसके बावजूद वो गया नहीं, तो वो यहूदी मरे या ईसाई होके मरे, अल्लाह और उसके रसूल को उससे कोई परवाह नहीं है, वो जो मर्जी मर जाए। इसलिए इमाम आज़म उस बंदे का जनाजा नहीं पढ़ते थे। तो इसलिए जिस वक़्त हज फ़र्ज़ हो जाए, सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात, मामलात, हर चीज़ पीछे छोड़ के सबसे पहले बंदे को चाहिए कि वो हज करे जब फ़र्ज़ हो। खैर, इस वक़्त के हालात और मामलात को, मुआशरे के शब व रोज़ को देखा जाए तो माशाअल्लाह
हज का जो खर्च है वो भी इस लेवल तक पहुंच गया कि हर बंदा हज भी नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल वो उमरा जो हज कर सकते हैं इसके बावजूद भी हज नहीं करते, तो ये उनके लिए है नंबर 1। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि नाजायज़ कमाई से हज करना, इसकी बिल्कुल इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। और कहा जाता है कि जो बंदा नाजायज़ कमाई से हज करने जाता है, फिर जब जिस वक्त वो बैतुल्लाह पहुंच के कहता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह फरमाता है ला लब्बैक, मुझे तेरे आने की तेरे होने की कोई ज़रूरत नहीं, तू जा पहले हिसाब करके आ कि तूने पैसा कहाँ से कमाया है। गरीबों और मस्कीनों और बेसहारा लोगों का खून निचोड़ के तूने वो अपनी कमाई से हज किया, तेरे हज का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, सबसे पहला हज फ़र्ज हो, नेक कमाई और जायज़ कमाई से जब फ़र्ज हो जाए तो बंदा हज करे। और दूसरे नंबर पर ये ज़हन में रखे, किसी का माल हड़प के, ठीक है जी, किसी का माल गस्ब करके अगर वो हज किया तो फिर उस हज का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये दोनों चीज़। तीसरे नंबर पर ख़ास तौर पे, अच्छा इसमें होता क्या है, जिस वक्त बंदा ये कहता ना कि मेरी अपनी ज़रूरियात, मेरे अपने मामलात, बीवी बच्चों के मामलात, घर का ख़र्चा, ये सारी, तो ये मजबूरियाँ नहीं मुझे जाने दे रही। तो भाई अज तो तुसी ये मजबूरियाँ सामने रख के फ़र्जियत को छोड़ दिया आपने और इसको पसे पुश डाल दिया, लेकिन कल कब्र में या क़यामत के दिन आपसे पूछा गया तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? जिन्ना लई तू पाप कमाए वो कितने ने तेरे कर दे। अगर इस तरह हमने करना है कि जिस वक्त हमें फ़र्जियत का हुक्म दिया जाए, कोई चीज़ हम पे फ़र्ज, नमाज लगा रहे हैं आप, अरकानी इस्लाम 5 हैं, कलमा तय्यबा, नमाज, हज, ज़कात, तो ये चीज़ें जिस वक्त हमें इनसे पूछा जाएगा इनके बारे में, तुम्हारा क्या जवाब होगा? वहाँ क्या हम बीवी बच्चों को सामने रखेंगे? वहाँ हम अपनी ज़रूरियात को सामने रखेंगे? तो भाई ऐसा नहीं है। आज अगर दुनिया में इन लोगों को या अपने दोस्त अहबाब, हाँ वो अलग बात है कि उनके हुकूक हैं, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि इनके हुकूक को पसे पुश डाल के फिर बंदा जो है वो हज करने जाए, ऐसा भी नहीं है। घर की ज़रूरियात मामलात सबसे पहले हैं, लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल का मामला है तो फिर सामने घर वाले भी हों तो फरमाया नहीं, ईमान फिर है ये कि बंदा अल्लाह और उसके रसूल के फरमा बरदारी उसको तरजीह दे, फिर घर को तरजीह ना दे। दूसरे नंबर पर जो यहाँ पर मेन मसला है वो है गरीब का हज। ये तो चलो ऐसी अमीर दा जिसके पास पैसे हैं वो जाएगा, वो फ़र्ज हज करेगा, सारे मामला। जो बंदा है ही माड़ा बेचारा, और आज के मुआशरे के हिसाब से देखा जाए तो हालात आपके सामने, हज का खर्च आपके सामने, जिहदे कोल 20-25 लाख रुपया ना आए हो तो हज नहीं कर सकेगा आज के मुआशरे में, जिस तरह हमारी करेंसी की वैल्यू है। तो बहरहाल गरीब का हज कैसे है? आए सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में, एक नहीं 7 हदीसें जो काउंट की हैं मैंने, इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल वक्त का तकाजा इतना है। तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या हैं हज के वाले से? हुज़ूर ने फरमाया जो सुबह की फजर की नमाज पढ़ के बैठा रहा, उसने मस्जिद में जिक्र अज़कार किया, और जिस वक़्त सूरज तुलू हुआ तो उस बंदे ने रब की बारगाह में खड़े होकर 2 रकत नमाज अदा की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करे। पहली हदीस है। दूसरे नंबर पर फरमाया जो इशराक और चाश्त की नमाज पढ़े वहीं बैठा रहे, जब इशराक और चाश्त का वक्त हो जाए 2 रकत चाश्त के 2 रकत इशराक के नमाज पढ़े, अल्लाह उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करे। ये जी गरीब का हज है। तो कोशिश करें कि ये भी कर लें, नियत कर लें कि ये हम करेंगे, कभी ना कभी तो करना तो वैसे आपने अपनी मर्जी से किया, लेकिन फिर भी नियत हो ना। बंदा कहता ना यार मेरे को पैसे होंगे मैं फिर कहाँ, ओ भाई जो ये हज है ये भी किया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं आप, इसका भी आपको सवाब मिलेगा। अगली हदीस सुने, तीसरी बहकी की रिवायत है। हुजूर की बारगाह में सहाबी हाजिर हुए, कहने लगे या रसूलल्लाह मुझे कोई अमल बताएं कि अमल छोटा हो सवाब उसका बड़ा ज्यादा हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम दीन का इल्म हासिल करो, दीन का इल्म हासिल करो, सदका देने से ज्यादा सवाब है, जिहाद करने से भी ज्यादा सवाब है, और अल्लाह की बारगाह में उसके घर में जाकर हज करने से भी ज्यादा सवाब है। करना की ये इल्म दीन हासिल करना है, और इल्म दीन जरूरी नहीं कि मदरसे जाकर ही हासिल हो, ऐ भी इल्म दीन ही है। जुमा पढ़ने के लिए वक्त पे आना, ये भी आप इल्म दीन ही, मैं आप इल्म दीन ही सिखा रहा हूं और क्या कर रहा हूं। तो जुमा के वक्त पहले आ जाना, पहली फुर्सत में आकर गुफ्तगू सुन लेना,
बयानात को सुन लेना, ये भी इल्म दीन हासिल करने ही के मुतरादिफ है। लिहाजा ये भी हज है एक किस्म का। लेकिन लोग क्या करते हैं, और नहीं यार 2 बजन के फिर जावांगे, हज दे 15 मिनट पे ने, जब नमाज खड़ी होगी तो फिर हम चले जाएंगे। तो नहीं मेरे भाइयों, ये भी हज है। इल्म दीन सीखना ये भी हज है। चौथे नंबर पर फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने, जिसने रमज़ान के आखिरी अशरा का एतिकाफ किया 10 दिन का, उसको भी अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करेगा। 4 हदीसें हो गई। 5वीं सुने, सुनन निसाई शरीफ की हदीस, तबरानी की, अबू दाऊद शरीफ की हदीस। सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 2 रूठे हुओं की सुलह करा दे, लड़ाई झगड़ा हुआ 2 के दरमियान, उनमें सुलह करा दे, अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता करेगा। हमारे मुआशरे में क्या होता है, अच्छा लड़ाई करानी शौकी है या सुलह करानी? सुलह। और फिर सबसे बड़ी बात, सुलह करवाते हुए गलत बात भी करनी पड़े कर दें। बड़ा भाई आया छोटे के पास, या छोटे का बड़े के साथ कोई मामला है, आपके पास आया बड़ा भाई, उसने कहा यार इस तरह का मामला ये है वो है, छोटे भाई ने कहा बड़ा जालिम है, तो आप कहें, जब बड़ा चला जाए तो छोटा आपके पास है, तो आप कहें नहीं यार बड़ा तो कहता था मेरा छोटे के बगैर दिल ही नहीं लगता, हालांकि वो कह के क्या गया है, बड़ा जालिम है, बड़ी ज्यादती करता है मेरे साथ। लेकिन जब वो छोटा आपके पास आया तो आपने ये नहीं कहना कि वो जालिम है और वो इस तरह कह रहा था, आपने ये कहना है कि यार वो तो बड़ी तारीफ कर रहा था। तो 2 लोगों के दरमियान आपस में सुलह करा देना, 2 रूठे हुओं को आपस में मना देना, मिलवा देना, इस पर भी हुजूर ने फरमाया 2 हज और 2 उम्रे का सवाब है। अगली हदीस सुने, 6 नंबर पर, बहकी की रिवायत है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद अर्ज की, या रसूलुल्लाह कोई ऐसा काम बता दें, काम छोटा हो अमल बड़ा हो। और ये मैं अपने लिए नहीं कहने लगा, है तो हमारे मुआशरे का ये इल्म ही, लेकिन बहरहाल मैं मिंबर पे बैठा हूँ, अपनी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन चूंकि हदीस है सुनानी पड़ती है, ज़रूरत है आज मुआशरे की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम आलिम दीन की खिदमत किया करो, आलिम दीन की खिदमत किया करो, अल्लाह तुम्हें 70 हज का सवाब अता करेगा। एक नहीं 70 हज का। करना क्या है आलिम, और रूहुल बयान के अंदर हदीस मौजूद है, जिसने देखनी हो मैं दिखा भी दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने आलिम की फरमाबरदारी की उसने मेरी फरमाबरदारी की, जिसने आलिम के पीछे नमाज पढ़ी उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, और जिसने मुत्तकी आलिम दीन का हाथ थामा उसने मेरा हाथ थामा। और हुजूर ने फरमाया, नजरू इला वजही आलिमी फनजरी, जिसने मुत्तकी आलिम की जियारत की उसने मेरी जियारत की। इसलिए आलिम दीन के चेहरे को दे, रूहुल बयान के अंदर यह हदीस मौजूद है। हम आज के मुआशरे में हम क्या करते हैं, आज के हमारे दौर के अंदर किसी को कह देना यार तू अपने पुत्र को आलिम बना, वो कहता जी मौलवी बनाएगा तो खाएगा कितों, मौलवी बना देंगे तो खाना कितों है। और जो खाने का टाइम आए तो लोग कहते मौलवी खाते बड़ा ने। आप अंदाजा करें लोगों की सोच का। और फिर ये सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें हमने क्रिएट कर दी, मुआशरे के अंदर ये चीज़ें, गवाया है गाने वाला, उसके ऊपर हम ऐसे पैसे फेंकते हैं जैसे वो पंखे के ऊपर जा रहे हैं, इस तरह पैसे फेंकते हैं हम। कभी आप इन मुआशरे के हालात पे गौर करें, नात खां आ जाए और नात वो पढ़े कि जिसमें आप छोड़ ही दें, वो मौजू ही खैर अलग है, तो हम उन लोगों के पे कैसे पैसे निछावर कर रहे होते हैं। और जो आलिम दीन है जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दी इल्म हासिल करने में, उसकी खिदमत हम किस अंदाज से कर रहे होते हैं ये हम बेहतर जानते हैं। बहरहाल ये मैं अपने ज़ाती तौर पर, अल्लाह गवाह है, अपने ज़ाती तौर पर ये बात नहीं कर रहा, लेकिन ये मुआशरे के वो पहलू हैं जिन पर बात करने की अब ज़रूरत पड़ गई है, मजबूरी बन गई है कि ये बात करनी पड़े। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आलिम की खिदमत करो, उसकी फरमाबरदारी करो, और जो उसके पीछे नमाज पढ़े वो ऐसे है जिस तरह उसने मोहम्मद अरबी के पीछे नमाज पढ़ी। 7वें नंबर पर सियासिता की हदीस, बड़ा सस्ता हज। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अपने वालिदैन की एक मर्तबा मोहब्बत के साथ ज़ियारत की, अल्लाह उसे मकबूल हज का सवाब अता करेगा। एक दफ़ा ज़ियारत की। हजरत अबादा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह जड़ा 3 बारी कर ले। हुजूर ने फरमाया 3 हज का सवाब। हजरत अबू हुरैरा ही पास मौजूद थे, अर्ज की या रसूलल्लाह जड़ा फारग ही होवे, वेला ही होवे घर दे विच, आपकी वालिदा ही थी ना, आप उनकी ज़ियारत, या रसूलल्लाह जो 100 दफ़ा देखे, तो हुजूर ने फरमाया जो 100 दफ़ा देखे अल्लाह उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता करेगा। ऐ भी हज है, ये हज नहीं, हम ये सस्ते हज हैं, हम नहीं करते,
ये 7वीं हदीस जो मैंने आपको, ये 7वीं हदीस है सस्ते हज की। तो इसलिए ये कोई बंदा नहीं यार पैसे होंगे तो फिर करांगे, ओ भाई ये भी हज है, ये भी आप कर सकते हैं। 8वें नंबर पर फरमाया, हजरत अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं, सिहा सित्ता की ये हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स, कोई मुसलमान मेरे उम्मती की किसी मुश्किल को दूर कर दे, किसी मुसीबत को दूर कर दे, अल्लाह उसे भी मकबूल हज का सवाब अता करेगा। किसी मुश्किल को आसान कर दे। अब सुने जरा, बड़ी तवज्जो वाली बात है और समझ लें कि जुमे का खुलासा है, पूरी गुफ्तगू का ये खुलासा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते मैंने फ़र्ज हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, दोस्त अहबाब मेरे साथ थे, मैंने कूफा में चला गया, वहाँ से मैंने कुछ ख़रीदारी की और दोस्त मेरे जल्द वापस आ गए, थक गए। मैं वहाँ पर रहा कूफा के अंदर, रात हुई तो मैंने एक झील के किनारे मैंने इरादा किया कि मैं वहाँ जाऊँ और कुछ लम्हे बैठूँ वहाँ पर। अभी कुछ चीज़ें ख़रीदारी में रह गई थी, कहते मैं वहीं चला गया, झील के किनारे बैठा रहा। रात का जो पिछला पहर हुआ ना, तो झील के किनारे पर एक गाय मरी हुई पड़ी थी, गाय मरी पड़ी थी। एक औरत आई, बुर्का पहन के, नकाब किया हुआ उसने, औरत आई, उसने खंजर निकाला और वो जो गाय थी ना उसका गोश्त काट के ले गई। कहते मैंने जब देखा तो मैंने ये सोचा कि शायद ये औरत ना कोई कारोबार करती है, कोई होटल वगैरह चलाती होगी, तो ये मुर्दा गोश्त उनको जो है ना वो खिला रही है। खैर वैसे तो कहते मैं उसके पीछे चला गया, जासूसी करना तो वैसे मना है शरीयत मुतहरा में, लेकिन मुसलमान को किसी मुसीबत से, मुश्किल से बचाना ये भी ज़रूरी है। कहते मैं उसके पीछे चला गया, वो कूफा की तंग गलियों में चलते चलते एक घर के सामने जाके रुक गई, दस्तक दी, दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हो गई। अंदर 3-4 बच्चियाँ थीं, 3-4 बच्चियाँ थीं, वो माँ के गिर्द इकट्ठी हो गई। माँ कुछ लाई हो? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते मैं बाहर खड़े होकर सुन रहा था, तो उनकी माँ रोने लगी, कहती और कुछ भी नहीं मिला, ये मुर्दा गाय का गोश्त मिला, ये मैं लेकर आई हूँ, ये तुम खा लो। फ़र्ज हज कर लिया, नफल करने, बड़ी तवज्जो नाल सुनना है गल, ये भी हज है और मकबूल हज का सवाब है। हुज़ूर ने फरमाया मेरे उम्मती की किसी मुश्किल को दूर कर देना, किसी परेशानी को दूर कर देना, अल्लाह इस पर भी मकबूल हज का सवाब अता करता है। कहते मैं बाहर खड़े होकर सुन रहा था, तो बच्चियों ने कहा माँ कुछ लाई हो? माँ ने कहा ये मुर्दा गाय का गोश्त है, यही तुम खा लो, इसके अलावा तो मुझे कुछ मिला नहीं। तो वो बच्चियों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये गोश्त नहीं खाएंगे, हम तो सैयद ज़ादियाँ हैं, हम तो सदका और खैरात नहीं खा सकती, ये तो फिर मुर्दा गाय का गोश्त है। और वो माँ कहने लगी कि नहीं, शरीयत मुतहरा में ये जायज़ है कि अगर कोई बंदा आखिरी उसका वक्त हो और उसके बचने की उम्मीद ना रहे तो वो मुर्दार खा के भी गुजारा कर सकता है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो सैयद ज़ादियाँ हैं। और माँ ने उन चारों को अपनी गोद में लिया, अपने करीब किया और रोई, और उसने कहा कि काश आज तुम्हारा बाप जिंदा होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। एक यतीम भी, मिस्कीन भी, बेसहारा भी, 4 बच्चियां भी, और हैं भी कौन? सैयद ज़ादियाँ। सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिस दा नाम गरीबी, कंड वाला के टुर चांदे ने सब दोस्त यार करीबी। उन्होंने कहा हम सैयद ज़ादियाँ हैं, हम ये गोश्त नहीं खाएंगे। कहते खैर मैंने ये गुफ्तगू सुनी, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा खोला उस खातून ने, उसने कहा जी कौन है आप? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को लोग मुझे जानते हैं, मैं वक्त का मुहद्दिस हूँ, मेरे शागिर्दों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, ये 300 दिनार, 300 सोने के सिक्के, ये अगर आप कबूल फरमा लें। उसने कहा नहीं जाओ, हमारे अपने मामलात हैं, हम कर लेंगे। उसने कहा नहीं, आप अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं मैंने ज़मीन पर घुटने टेके और हाथ जोड़े उसके सामने और कहा कि तुम इस तरह करो, मेहरबानी करो, तुम हुजूर की औलाद हो और मैं हुजूर का नौकर हूँ। मैंने हाथ जोड़े और मैंने कहा कि ये तुम कबूल कर लो और मेहरबानी करो मुझ पे, ये 300 दिनार कबूल कर लो। कहते मैंने उसको 300 दिनार दिए, दे के मैं वापस आ गया। दोस्तों ने कहा कि चलो तुम्हारा इरादा नहीं हज पे जाने का? कहते नहीं यार मेरा इरादा बदल गया। दोस्तों ने खैर कहा, उन्होंने कहा कि नहीं यार लगता है कि तुमने कोई इन्वेस्टमेंट का इरादा। दोस्त देते हैं, लोग कहते हैं, ताने देते हैं कि यार इरादा सी हज ते जान दा की गल है, नहीं जाना कोई मसला है, कोई और काम याद आ गया। कहते नहीं यार बस ये मेरा और मेरे रब का मामला है। लोगों ने ताने दिए लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो ना। कहते जेकर यार दे नाम दा मिले ताना, जेकर यार दे नाम दा मिले ताना, झोली पा लइए परां सुटिए ना, ते जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लइए परां सटिए ना। कहते मुझे ताने मिले, मैंने बर्दाश्त, मैंने कहा यार ये मेरा और मेरे रब का राज है। मैं वापस कहते वतन वापस चला गया।
दिन गुजरते गए, 6 माह बाद काफिले वापस आए। ये तकरीबन कोई 800-900 साल पुरानी बात है। 6 माह बाद काफिले वापस आए। रात होती, मैं सोचता यार आज वो मेरे दोस्त हैं, वो मिना में होंगे, मुज़दलिफ़ा में होंगे, अरफात में होंगे, आज उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी होगी मदीना शरीफ की। मैं रोता, मुझे बड़ा महसूस हुआ कि यार मैंने, खैर जिस वक़्त वो 6 माह के बाद काफिले वापस लौटे ना, तो मैं ना किसी के घर में गया उसको मुबारकबाद देने। जब मैंने उसको मुबारक दी तो उन्होंने आगे से कहा, यार छोड़ अब्दुल्ला, तू तो कहता था मैंने हज पे नहीं जाना और हम तुझे वहां अरफात में आवाजें देते थे, तू हमारी आवाज ही नहीं सुनता था, छोड़ यार। कहते नहीं यार मैं तो गया ही नहीं हूं। कहते नहीं यार इतना बड़ा मुहद्दिस होके गलत बात करता है, हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं, तू अकेला सच बोल रहा है। खैर कहते फिर रात को एक काफिला आया, मैं फिर एक बंदे को मुबारकबाद देने गया। उसने भी कहा यार तू अरफात में तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा था, बंदे के पास घोड़ा आ जाता है, उसके पास चीजें आ जाती हैं, तू तो हमें भूल ही गया। कहते आखिर में आकर फिर एक दिन हजरत रबी बिन असलम बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो आए और उन्होंने आके मुझे घर में आके मुझे कहा कि यार तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। कहते क्या हुआ? हजरत रबी बिन असलम कहने लगे, तू मुझे रोज़ा रसूल के पास मिला था और तूने मुझे अपने पैसों की थैली दी थी, वो अब भी मेरे पास है, ले जाइए तू वापस ले ले। कहते मैं हैरान हो गया कि या अल्लाह ये माजरा क्या है, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो यही था, लेकिन वहां मेरे नाम का हज कौन कर रहा है और मुझे लोग कैसे देख रहे हैं। कहते मैं इसी असना में रात को सो गया। जब मैं रात को सोया ना तो मैंने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में आ गए, ज़ियारत हुई मुझे हुजूर की। हुजूर फरमाने लगे, अब्दुल्ला अब मुझे बता कि मैं तुझे कितने पैगाम भेजूं कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल कर लिया है, मैं तुझे कितने पैगाम भेजूं, किस तरह से गवाह भेजूं कि तुझे पता चले कि तेरा हज अल्लाह ने कबूल कर लिया है। बेपरवाही वेख सजन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले धर धर रोले ते ओ मंगतियां तख्त बिठावे। आजम किसे नू कारा मिल दई, आजम किसे नू कारा मिल दई तो कोई काबियों भी खाली आवे। हुजूर घर आ गए, खुशखबरी दी, कहा अल्लाह ने तेरी वो जो तेरा हज था उसे कबूल कर लिया। कहते हैं मैं, हुजूर ने फरमाया उठ के देख, वो जो पैसे तूने दिए थे ना, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने वो 600 करके तुझे वापस कर दिए। और फिर हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तेरे नाम का एक फरिश्ता पैदा किया, तेरी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया है, जो क़यामत तक के लिए हज वो करेगा, लेकिन उसका सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। हुजूर ने फरमाया अगर कोई मेरे उम्मती की मुश्किल को आसान कर दे, अल्लाह उसे भी मकबूल हज का सवाब अता करेगा। कोशिश करें हम भी कि ये जो हमसे वो वाला हज नहीं ना हो रहा, अगर वहाँ जाने वाला, तो जहाँ ये जो फ़ज़ाइल हुज़ूर अलैहि सलाम ने बयान किए हैं हदीस की रोशनी के अंदर, कोशिश करें कि हम यही हज कर लें और गरीबों का यही हज है। और एक और चीज़ आखिर में इस्लाही तौर पर मैं अर्ज़ कर दूँ, हर साल कितने लोग जाते हैं हज करने? 20 लाख 25 लाख, इससे भी ज़्यादा जाते होंगे, कम भी ज़्यादा जाते होंगे, कम भी जाते होंगे। तो अगर 25 लाख बंदा हज करने जाता है, वापिस आके अपने किरदार और अखलाक को बदलते कितने लोग हैं? असल गल जे 25 लाख हाजी हज करने गया, सही बात है, अगर वापिस आके 10 लाख बंदा भी अपने अखलाकियात को ठीक कर लेना तो हम मुआशरे को 10 लाख अच्छा जो है ना वो मुसलमान दे सकते हैं। लेकिन गल लो ये बुल्ले शाह ने कहा सी, हज भी कीती जांदे हो ते लो भी पीती जांदे हो, खो के माल यतीमा दा ते भेज बसीती जांदे हो, फट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जांदे हो, ठीक है जी, और नफ्स ते छुरी फेरते नहीं दुंबे कीती जांदे हो। दसो तो सही बुल्ले शाह नूं एक ही कीती जांदे हो। तो लिहाजा अगर हम इतना वो जाना फिर आना, खर्च उठाना, ज़रूरियात को, मामलात को, हर चीज़ को मैनेज करना, फिर वहाँ जाना और फिर वापस आए तो फिर बंदा फिर खाली हाथ आए तो फिर फ़ायदा की होया। तो इसलिए हज वो करें जिसके करने के बाद फिर अपने आप को आप संवार सकें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।